नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। न्यूज सुपरफास्ट सतीश पारधी के साथ आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कि पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। अमित धावड़े सर यांनी आप सुधाकर मुथलकर इनका स्वागत करेंगे। सिद्धकर देवेंद्र समर्थ एवं विनीत गजभी इस सब साथी को मंडल यात्रा पीयूष आखरे आप लोग सभी आपकी तालियों की गुण के साथ में आप सभी का स्वागत कीजिए। जिनके नेतृत्व में 3 अगस्त से ये जो मंडल यात्रा निकली है और पूर्वोत्तर के जिलों का भ्रमण करते हुए आज आखिरी दिन समापन के दौर में 7 अगस्त को मंडल दिन के उपलक्ष्य में जिनका अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष ओबीसी संघ स्फूर्ति समिति गोरेगाव प्राध्यापक राजेंद्र पटले सर ते आहेत आणि त्यांचे सुद्धा आजही यंत्रणेने बरोबर त्यांचे सन्मान त्यांना बरोबर ते सुपूर्द करण्याकरता सहकार्य करावं। आपल्या या ओबीसी आंदोलनातील योगदान उमाशंकर ठाकूर सन्माननीय उमाशंकरजी ठाकूर चुलोत एकच आहे तसे चोकलाजी येडे कृष्णाजी बहेकार आसोली आमगाव लवकर इथे येऊन हा सन्मान स्वीकारावा। ज्यांना वाटलं असतं की काही माझं तरी योगदान खारीच्या स्वरूपात तरी योगदान लाभावं म्हणून त्या सजारे आणि या आंदोलनाला आपल्या सामाजिक बांधिलकीला पुढे जोपासणारे नव्या पिढीला नवचेतना ह्या आंदोलनाला जिथं असाल तिथून सहकार्य द्या। ज्या स्वरूपात तुम्हाला द्यावं वाटतं त्या स्वरूपात द्या। ही लढाई आमच्या पुढच्या पिढीची लढाई आहे। अरे काही देशामध्ये करतायत तर त्यांचं स्वागत करावं असं त्यांना त्यासोबत आतापर्यंत आले असतील आणि कोणत्याही बंधू भगिनी आहे आणि सहयोग सन्माननीय डॉक्टर झाल्याशिवाय या कार्यक्रमाचा समारोप होणार नाही। अध्यक्ष भाषणाकरता खूप दुरून आलेले आहेत आणि ओबीसी शेतकरी म्हणून आहोत तर आमचे उसी तरह ये जो है यह एक सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के 7 अगस्त के दिन मंडल आयोग की घोषणा हुई थी। उस दिन के उपलक्ष्य में इसका आयोजन है और ये आयोजन के माध्यम से समाज को वास्तविक मंडल आयोग में 40 के ऊपर सिफारिशें ओबीसी समाज के लिए है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी ने सिर्फ एक ही सिफारिश लागू की जो कि यहाँ के कुछ वर्णवादी व्यवस्था को हजम नहीं हुई और उसके खिलाफ में मंडल के खिलाफ में एक मंडल यात्रा निकली और उस वक्त हमारा समाज जागरूक नहीं था। हमारा समाज अपने आप को अभी भी उच्च वर्णीय मानता है। अभी बहुत थोड़ा बार उसमें बहुत प्रभाव कम हुआ है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा था। उस वक्त हमारे समाज ने बताया कि ये तुम्हारे लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए ही है, इसलिए हमारा समाज उसके खिलाफ में जाके उस आंदोलन में सहभागी हुआ था। लेकिन आज बहुत सारा समाज में बदलाव आ चुका है। समाज इस बात को समझने लगा है। यही बात को जनता तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुंचाने के लिए इस मंडल यात्रा का आयोजन ओबीसी युवा अधिकार मंच और सभी संगठन के माध्यम से किया गया है। और सर विशेषता यह है कि गोंदिया जिले में अभी 26 जुलाई 1998 को हमने इसका बीजारोपण किए थे ओबीसी संगठन का। इस साल हो रहे हैं। ओबीसी संगठन के नाम से शुरुआत हुई इस मूवमेंट को आज ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष स्फूर्ति समिति, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ इसके माध्यम से जिले में चलाया जा रहा है। सभी संगठन एक साथ कार्यक्रम किसी का भी हो, सब एक साथ में ही रहते हैं, एक साथ कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमने इस बार एक नई संकल्पना रखी। 1998 में परिस्थिति ऐसी थी है, लेकिन उस वक्त जो सुविधाएं नहीं थी और उस वक्त इस मूवमेंट को गांव तक ले जाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, कम से कम उनको एक सम्मानित किया गया। उनके कार्य को लोगों तक के पहुंचाना भी जरूरी कि ये लोग भी उस मूवमेंट में
अपना योगदान देने वाले लोग हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। यह एक मुख्य नियोजन इस कार्यक्रम का था और इसमें यहाँ के हम 10 कार्यकर्ताओं को चुने हैं जिनका सत्कार आपके हाथों यहाँ होने वाला है। उसमें एक मुख्य ऐसी बात है कि हमारे ही मूवमेंट के एक अच्छे तरफदार कार्यकर्ता थे स्वर्गीय प्रेमेंद्र चौहान, इनका कुछ ही दिनों पहले आगे निधन हुआ है। वो हमारा जो प्रेशर जो भी दबाव बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। हम लोगों ने एक अलग ट्रैक उसमें यूज़ किया और अलग से हम लोगों ने उनको क्या मिल सकता है या फिर उनका क्या रोल है जनगणना में या किस तरह से रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ सकता है और क्या क्या लाभ उनको मिल सकते हैं ये बताने की हमने कोशिश की। तो उनके चेहरे मैंने देखे, जो लोग 170 रुपये 200-250 रुपये रोजी कमाते हैं, उनको जब पता चला कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को जो बाबा साहब को मानते हैं संविधान के माध्यम से उनको क्या मिला और ओबीसी हम कितने पिछड़ के रहेंगे। जो पाटिल शाही जो हम गांव में दिखाते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं, हमने यही बताने की कोशिश की कि बाबा साहब को मानने का क्या फायदा हुआ और बाबा साहब को मानने से क्या फायदा अपने को हो सकता है। तो हमने डिफरेंसेस बताया, हॉस्टल्स के बारे में बताया या बजट के बारे में बताया, फॉरेन स्कॉलरशिप पॉलिसी, इस तरह से बातें बताई तो उनके चेहरे सच में खिले और उनको एक तरह का विश्वास आया कि हमें ये चीज़ें मिल सकती है। हमने करोड़ों रुपए की बात उनके सामने करी, जो जिनके घर में हजारों रुपए आते हैं। हमने उनको ये भी बताया कि ये सारा पैसा आपका ही है। आपको ऐसा लगता है, गांव के लोगों को लगता है कि सरकार कोई ऊपर की क्रीम लोगों की टीम है और यही सब डिसाइड करते हैं, लेकिन हमने उनको बताया कि जो MP MLA और जो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताई और आपको हक अपने मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। इस दलित समाज ने इस महाराष्ट्र में 2769 हॉस्टल्स मिला है और दूसरी तरफ ओबीसी जो खुद को बहुत बड़ा बलाढ्य समझता है उसको 72 हॉस्टल के लिए 72 हॉस्टल्स के लिए पिछले 7 सालों से उनको ये राह देखनी पड़ रही है और अभी तक आज तक एक भी हॉस्टल शुरू होने का है। किसी एक मंत्री ने 2017 में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अधिवेशन में मुंबई में बोला था कि हम हॉस्टल चालू करेंगे और आज इस तरह की स्थिति आ रही है कि उसी आदमी को फिर से निवेदन देने की जरूरत पड़ रही है। तो इसके बिल्कुल उल्टा हमने ये देखा, हमने ये दिया कि गवर्नमेंट को हमने एक अल्टीमेटम दिया 31 जुलाई का कि अगर आप हॉस्टल शुरू नहीं करते हम हॉस्टल पे कब्जा करेंगे। और सच में हमारे जो स्टूडेंट है सामने बैठ गए, जो मतलब हमारे जो वामसेप के जो सम्मेलन होते थे वो सम्मेलन में जो बात करते थे वो बात भारत के संसद में होने लगी कि वो सीतारामन जी क्या बोल रही कि मैं मुंह छुपाए हुए हंस नहीं रही थी। देखो क्या एक्सप्रेशन दिया उसने, मैं हंस नहीं रही थी, मैं इसलिए मुंह छुपा के बोलूं कि ये बच्चे को क्या उत्तर दूं। ये विरोधी पक्ष नेता, उसके लिए तो बच्चा ही ना वो राहुल गांधी, इसको क्या आने वाले जो 20 अधिकारी हैं वो 20 अधिकारी में एक अधिकारी माइनॉरिटी का और एक अधिकारी ओबीसी का था। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब थी नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी की अगर बात मानी जाए तो 20 में से सिर्फ 2 अधिकारी थे। और ये लोग, और वो जब राहुल गांधी ने बोला कि जब हलवा बांट रहे थे तो ये हलवा बांटने वाले भी यही और हलवा खाने वाले यही, इतना भाव भी नहीं होके बोल रहे, मगर राहुल बोल रहे कि बांटने वाले भी यही और खाने वाले यही। हमको कुछ मिलता ही नहीं, हमारी जनगणना नहीं ना, हमारी जनगणना नहीं तो कितने लोग खाने वाले मालूम ही नहीं। तो जब खाने वाले मालूम नहीं तो भूखे रहो। हम भूखे हैं इतने सालों से, तो हंस नहीं सकते बेटा। वो त्याग पत्र दिया था कायदे मंत्री पद का, तो उस समय उसके दबाव में पंडित नेहरू ने एक काका साहेब कालेलकर कमीशन बनाया था और वो काका साहेब कालेलकर कमीशन में बोला था कि ये एग्रीकल्चर और ये मंडल आयोग की जो रिकमेंडेशन है उससे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप काका साहब कालेलकर की पढ़ोगे तो उसमें तो लिखा है कि 70% एग्रीकल्चर, मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में ओबीसी को जगह मिलनी चाहिए। अभी इससे भी तो सीतारामन सही बोली कि अगर वो हलवा खाने वाले 20 में गाँव में लड़ रहे हैं और अभी हमारे कुछ बच्चे इंस्पेक्टर बन रहे हैं, कुछ क्लर्क। रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए? 52% मिलना चाहिए, लेकिन 50% की अपर लिमिट बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु वाला मामला था जहां 69% रिजर्वेशन था कि 50% से ज्यादा आरक्षण होगा नहीं। इसलिए ओबीसी को मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि मजबूरी में हम 27% आरक्षण को रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर ओबीसी को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक 52% को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। बताइए इस बात को क्यों नहीं आप उठाते?
आरक्षण की सीमा बढ़ाओ। अब एक दूसरा पॉइंट सुनिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ उसके लिए, बिन मांगे मिल गया। 15% आबादी है कि 52% है पता ही नहीं, और रिजर्वेशन कितना दे दिया? 10%। सोचिए कहां से दिया भाई, आंकड़े कहां से? और ओबीसी सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज सुपरफास्ट को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज सुपरफास्ट आपको रखे आगे।